डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए प्रत्याशियों का जनसंपर्क काफी तेज हो गया है। नगर पंचायत रुधौली में सामान्य महिला सीट का आरक्षण प्राप्त हुआ, जिसको लेकर दर्जनों प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपने पत्नी को अध्यक्ष पद प्रत्याशी के लिए उतारे हुए हैं, जिसको लेकर मतदाताओं में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में प्रत्याशियों ने मतदाताओं को लुभाने का कोई असर नहीं छोड़ रहे हैं। नगर पंचायत रुधौली में राजकुमार सोनी की धर्मपत्नी सुनीता सोनी को चुनावी रणभूमि में उतारकर एक नया उत्साह भर दिया। राजकुमार सोनी ने बीते 5 सालों में नगर पंचायत रुधौली में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सुधारने के लिए जनसंपर्क कर रही है। सोनी ने बताया कि नगर पंचायत रुधौली में मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, नाली, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की काफी कमी देखी जा रही है, जिसको लेकर हम जनसंपर्क के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसके निराकरण के लिए अध्यक्ष पद प्रत्याशी के लिए मैदान में है। जनसंपर्क के माध्यम से सुनीता सोनी ने बताया कि यदि जनता आशीर्वाद देकर हमें अध्यक्ष पद चुनती है तो गरीबों के लिए आवास, नाली, सड़क, मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए जोर दिया जाएगा और सरकार और पत्रकार साथियों के लिए प्रेस क्लब, युवाओं के लिए मिनी स्टेडियम, बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम सहित बिजली की समस्या को भी दूर कराने का प्रयास किया जाएगा। आपकी धर्मपत्नी इस बार नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही हैं, प्रत्याशी ग्रुप में। क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं रुधौली नगर पंचायत वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछली बार हमने चुनाव लड़ा, जनता का खूब समर्थन रहा और जनता हमको जो है भारी मत भी दिया। मैं जनता का ऋणी हूँ, उनका प्रणाम करता हूँ। बाकी चुनाव तो लड़ना तय है और चुनाव हम लड़ रहे हैं कि समाज सेवा के रूप में हम काम करते हैं। सामाजिक व्यक्ति हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना मेरा काम है और डोर टू डोर 5 साल नहीं, हम 8 साल से कंटिन्यू समाज में लगे हुए, समाज की बात सुनते हैं, समाज की पीड़ा को देखते हैं। उनको हम जो है आने जाने के लिए उनके कहीं ना कहीं कोई भी सुविधा जो मेरे लायक होती है मैं उनके लिए करना हमेशा करता रहता हूँ। और दूसरी बात, छठ पूजा के रूप में हम लोग भव्य छठ पूजा का आयोजन करता हूँ। हिंदू नववर्ष के रूप में हम लोग माँ सरगाड़ देवी गेट पे विशाल भंडारे का आयोजन करता हूँ। तिरंगा यात्रा 15 अगस्त 26 जनवरी में तिरंगा यात्रा का आयोजन भव्य तरीके से मनाया जाता है। और उसके बाद में शहीद कीर्तिकर निषाद जी के पुण्यतिथि पे पूरे परिवार को सम्मानित करने का काम भी करते रहते हैं। उसके बाद समाज की बात करें तो मान के चलिए कि छठ पूजा, दीपावली, दीपोत्सव में 51 दीपक जलाने का माँ सरगाड़ देवी के प्रांगण में करते हैं। उसके बाद नवीन दलित बस्तियों में खिचड़ी साबोज के माध्यम से समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। उसके बाद में अभी संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग संत रविदास जयंती को भव्य तरीके से मनाते हैं। ऐसे तमाम सामाजिक काम करते रहते हैं हम। अभी देखा जाए तो डकहरवा और रघुनाथपुर में देश आज़ादी से लाइट नहीं था, हमने पिछले कार्यकाल में वहाँ पे लाइट जुड़वाने का काम भी हमने किया। रुधौली की जनता आपको मौका देती है तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यह है, शहीद कीर्तिकर निषाद वार्ड में शहीद कीर्तिकर स्थली पे वहाँ पे समुचित व्यवस्था किया जाए। वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, वहाँ जो है किसी पार्क की व्यवस्था नहीं है। पार्क बना हुआ, वहाँ जो है आज भी गेट टूटा पड़ा हुआ है, ये व्यवस्था। और दूसरी नंबर सबसे ज़रूरी है कि हर वार्डों में विवाह मंडप, बहन बेटियों की शादी के लिए अभी कई जगह चौटैया है, बटिया हैं, वहाँ पे आप जाएंगे तो 2-4 लोग बैठ नहीं सकते एक स्थान पे। तो वहाँ कम से कम हर वार्ड में विवाह मंडप की व्यवस्था हो जाए ताकि बहन बेटी की शादी जो है समुचित ढंग से किया जाए। और सबसे बड़ा एक नवीन मिनी स्टेडियम जिसे कहते हैं, मिनी स्टेडियम की व्यवस्था होनी चाहिए। जो है कि जैसे अभी रोड पे जो सुबह के टहलने के लिए लोग निकलते हैं तो रोड पे ही निकलना पड़ता है। मिनी स्टेडियम रहे, वहाँ लोग जाके जो अपना कम से कम शुद्ध वातावरण ले सकें, इसके लिए हमको मिनी स्टेडियम की आवश्यकता है। उसके बाद में सबसे ज़रूरी अहम भूमिका यह है कि महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था, कम से कम महिला अपनी आवाज़ उठा सकें, तो ऐसे माध्यम से। दूसरा, प्रेस क्लब की व्यवस्था, जैसे पत्रकार बंधुओं के लिए प्रेस क्लब की व्यवस्था हो, जहां कोई भी पीड़ित व्यक्ति
अपनी बात हमसे ना कह सके तो वो प्रेस क्लब के माध्यम से प्रेस वार्ता करके जो अपनी बात समाज में उठा सके, समाज में कह सके, ऐसी व्यवस्था करनी है। बंदरों के लिए समुचित व्यवस्था भी करना है, जबकि अभी हमारे जो है रुधौली नगर पंचायत सबसे विकट समस्या है कि बंदरों का प्रकोप इतना अधिक है कि कभी उसका कपड़ा फाड़ देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो कम से कम उनके लिए समुचित व्यवस्था। और दूसरा गौवंशों, जो हमारे नगर पंचायत में गौशाला बना हुआ है, गौवंशों को ले जाकर वैसे खुले में फेंक दिया जाता है, उनके लिए भी हमको समुचित व्यवस्था करना है। ये जो रुधौली की जनता आपको मौका देती है तो महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या करेंगे? महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने कहा है ना कि पहले हेल्प डेस्क की व्यवस्था, महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था करके उसके माध्यम से उसको रोकने का काम भी किया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से रुधौली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं रुधौली से जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, मैं नेता नहीं, मैं बेटा बन के आया हूँ और समाज में सुख दुख जो भी है परिवार के बात हम लोग काम करेंगे, अपना परिवार मान के ही काम किए। जैसे विगत कई वर्षों से 8 सालों से हमने सेवा किया है, डोर टू डोर जाके कहीं किसी के सुख दुख या कोई बात पड़ती है तो वहाँ पे मैं ज़रूर पहुँचाऊँ, चाहे 5 मिनट 10 मिनट ऐसा सकती या तन मन धन तीनों से मैं वहाँ पे समर्पित रहता हूँ। मैं जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि एक बार हमको भी मौका दें, समाज में एक बार हमको भी स्थान दें। अगर जनता हमको उस लायक बनाती है तो हर वार्डों में कम से कम 1 से 2 दिन वहाँ बैठने की व्यवस्था, जब हम बैठेंगे वहाँ पे तभी साफ़ सुथरा व्यवस्था हो सकता है, तभी समाज का कल्याण हो सकता है। जब वहाँ समाज की बातें उभर के आएंगी तभी भी निस्तारण हो सकता है। कम से कम महीने में 2 बैठक हर वार्डों में किया जाएगा।